चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड। मिस्टी धीमी आवाज में बोली, हमारा पेट खाली है क्योंकि हमें यहाँ पर आपके बच्चों को रखना चाहिए। ये सुनकर राज ने कहा, यही सब चीज पढ़ने जा रही हो तुम कॉलेज में? हाँ। ये सुनकर मिस्टी शर्माने लगी। राज ने उसका कान पकड़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने तुम्हें प्यार किया तो तुम्हारे भाई सा जान जाएंगे कि मैं तुम्हें कितना तंग करता हूँ। मिस्टी अपना कान छोड़ाते हुए बोली, राज भाई सा देख रहे हैं, कान छोड़िए। राज ने फिर उसका कान छोड़ दिया। सौम्या बड़े प्यार से धानी और अग्नि को देख रही थी। वो धानी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर आरोही के पास जब से अग्नि आया था तब से उसे बच्चों की अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही थी, और जिस बारे में वो मृत्युंजय से डिस्कस नहीं कर सकती थी। मृत्युंजय ने अचानक सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सौम्या, क्या आप हमारे साथ अनाथालय चलेंगे? सौम्या कंफ्यूज हुई और बोली, क्यों? मृत्युंजय बोला, हम मुंबई के अनाथालय में बसे बच्चों को एजुकेशन और के लिए डोनेशन करना चाहते हैं। हाँ कर दिया। मृत्युंजय ने अपनी बीवी की झूठी हंसी के पीछे छुपे दर्द को एहसास कर लिया था, और वो चाहता था कि वो किसी अनाथ को अडॉप्ट कर ले ताकि सौम्या की जिंदगी में एक बच्चे की कमी पूरी हो सके। अचानक उन सभी की बीवियां उन्हीं के कंधे और गोद में लेटकर सो गई। मृत्युंजय और अद्विजय के कान अचानक खड़े हो गए क्योंकि वहां पर कुछ लोगों के चलने की आवाज आ रही थी। अद्विजय ने अचानक आरोही को उठाया और उसे अपनी कार में लेकर गया। अद्विजय की कार काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसमें काफी बड़े बड़े बिस्तर लगे हुए थे, और उस कार पर कोई हमला या फिर बम का भी असर नहीं हो सकता था। आरोही और बच्चों को उस कार में सुलाकर अद्विजय बाहर आया। वहीं मृत्युंजय ने भी सौम्या, राजकुमार सबको अपनी कार में जाने के लिए कहा। मृत्युंजय फिर अपनी गन लेकर अद्विजय के साथ आया। तभी वहां पर काफी सारे लोग आए और उस जगह को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने अचानक वहां खड़ी कारों पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर उनके हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उनके द्वारा चलाई गई गोलियों की आवाज भी अंदर नहीं जा रही थी। अद्विजय और मृत्युंजय ने फिर उन सभी लोगों पर हमला कर दिया। मानव भी उन्हीं के साथ था। कुछ देर में वो सभी लोग मारे गए। अचानक अद्विजय को टिक टिक की आवाज आई। उसे समझ आया कि उन लोगों के पास बम थे। अद्विजय और मृत्युंजय अपनी जगह से मूव कर पाते, इससे पहले ही वहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया। पिछले भाग में आपने देखा कि जंगल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अद्विजय, मृत्युंजय और विराज की जान को खतरा था। अब आगे जैसे ही बम ब्लास्ट की आवाज आई, आरोही ने जल्दी से कार की विंडो ग्लास पर अपने हाथ रखे और शौक भरी आंखों से बाहर देखने लगी। बाहर धुआं ही धुआं था। आरोही ने जल्दी से कार डोर को खोलने की कोशिश की, मगर इससे पहले उसने अग्नि और धानी को देखा। अग्नि ने धानी को गले लगाया हुआ था। उसने अचानक कार में रखे एक बॉक्स से एक गन निकाली और आरोही की ओर उछालते हुए कहा, मम्मा, ध्यान से बाहर जाना। ये कहकर उसने अपने हाथ में भी एक गन ले ली और बोला, मैं धानी का ध्यान रखूंगा। आरोही ने अपने हाथ में गन पकड़ी और कार को खोला। जैसे ये बाहर निकली, उसने जल्दी से कार को लॉक करने के लिए अग्नि को इशारा किया। आरोही बाहर उतरी तो धुएं की वजह से वो खांसने लगी। उसके सामने अभी कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने सामने से सफेद कपड़े पहने एक लड़की को आते हुए देखा। उसके सामने सिया थी और उसके साथ कई काले कपड़े पहने आदमी और कुछ बॉडीगार्ड्स की यूनिफॉर्म में लड़कियां भी थी। सिया ने मुस्कुराते हुए आरोही से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति मरा नहीं है, वो मेरे पास है, मगर मैं उसे जल्द ही मारने वाली हूँ। ये सुनकर आरोही बोली, जिया, तुम मेरे अद्विजय को कुछ नहीं करोगी। ये सुनकर सिया मुस्कुराई और बोली, ओह, तो तुम्हें मेरा असली नाम भी पता है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इस नाम को सुनकर तुम्हें कुछ याद आ जाना चाहिए? ये सुनकर आरोही कंफ्यूज दिखाई दी। जिया फिर से बोली, ठीक है, बाद में बात करते हैं, चलो मेरे साथ, तुम्हें अपने पति को देखना होगा ना। ये सुनकर आरोही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तभी सिया अपनी बंदूक घुमाते हुए बोली, ना ना, सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे वो प्यारे प्यारे बच्चे भी मेरे साथ चलेंगे, उन्हें लेकर चलो। ये सुनकर आरोही ने नामे सर हिलाया और बोली, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। ये सुनकर सिया हंसने लगी और बोली, इतनी परवाह है उनकी, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने उन दोनों को जन्म दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा सिर्फ एक ही बच्चा है, और दूसरा बच्चा पता है किसका है? मेरा उस ढानी को, जितना तुमने प्यार से पाला है, वो तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी है। धानी मेरी बेटी है। आरोही गुस्से से चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो ना? ये सुनकर सिया बोली, नहीं नहीं, मरने वालों से मैं झूठ नहीं बोलती। गार्ड्स जाकर उन बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाल कर लाओ। ये सुनकर आरोही ने अपनी गन आगे करते हुए कहा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। तभी पीछे से कुछ आदमी आगे बढ़े। उन्होंने कार की ओर अपने कदम बढ़ाए। आरोही उन आदमियों को पलटकर देखने लगी और वो भागकर कार के पास गई।
एक आदमी ने एक गैजेट का यूज किया और कार के लॉक को खोल दिया। जैसे ही एक आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सामने से अग्नि ने उस पर सूट कर दिया और वो आदमी वहीं बेजान होकर गिर गया। दूसरा आदमी आगे बढ़ा तो दूसरे को भी अग्नि ने वहीं ढेर कर दिया। जब सिया के 2 आदमी मर गए तो बाकी सभी लोग जान गए कि अंदर से कोई हमला कर रहा है, तो वो सभी एक शील्ड लेकर आगे बढ़े। उन्होंने फिर जल्दी से जाकर धानी और अग्नि को अपने साथ पकड़ लिया। धानी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, मगर वो बिल्कुल भी रोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर में उन सब ने मिस्टी, राज, कुमार सभी को किडनैप कर लिया और जाकर उन्हें लेकर एक रेगिस्तान सी जगह पर गए। उस जगह को देखकर आरोही थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि एक बार उसे सपना आया था जहाँ पर उसने रेगिस्तान के बीच ही धानी को खोया था। किसी ने धानी को उस समय सूट कर दिया था, इसलिए उसने जल्दी से धानी को कसकर अपने गले लगा लिया और अग्नि को भी अपने पास बुला लिया। उन तीनों माँ बेटियों को देखकर सिया बोली, बड़ा प्यार है अपनी बेटी से। आरोही, लगता है तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। लगता है इस सच को जब तुम्हारा पति तुम्हें खुद बताएगा तभी तुम्हें यकीन होगा। रेगिस्तान से होते हुए उनकी गाड़ियां एक जंगल के बीच बने अधूरे कंस्ट्रक्ट हाउस के अंदर गए। आरोही, आओ तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलाती हूँ। ये कहकर उसने एक बड़ा सा दरवाजा खोला। इसके पीछे अद्विजय था और उसके हाथ बड़ी बड़ी जंजीरों में बंधे हुए थे। वो इस वक्त बेहोश था। तभी सिया ने एक बाल्टी भरकर पानी अद्विजय के चेहरे पर डाला। पानी डालते ही अद्विजय के कपड़े गीले हो गए और उसके शरीर से चिपक गए। सिया आगे बढ़ी और उसने अद्विजय की चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, काश तुम मेरे हो पाते। मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए मैंने 10 साल की उम्र से ही क्या कुछ नहीं किया, और तुम बेवकूफ आदमी फिर से इस लड़की के पास जा पहुंचे जिससे मैं नफरत करती थी। ये कहकर उसने अपने नाखून अद्विजय की चेस्ट पर गड़ाए। अद्विजय ने अपनी आंखें खोली तो सिया मुस्कुराई और उसने अपने पैने नाखूनों से अद्विजय की चेस्ट से लेकर उसके एबीएस तक एक लंबा निशाना बना दिया। आरोही ये देखकर दर्द से चिल्लाई, अद्विजय। चोट अद्विजय को लग रही थी, मगर दर्द उसे हो रहा था। सिया हंसते हुए बोली, बड़ा प्यार आ रहा है अपने पति पर, इसे छोड़ दो। मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। गार्डों के छोड़ते ही आरोही अद्विजय की ओर दौड़ी, मगर बीच में ही सिया ने इशारा किया। उन लोगों ने आरोही को पकड़ लिया। सिया बोली, अरे अपने पति के लिए यहाँ पर भागकर तो आ गई, पर एक बार भी तुमने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। अब क्या हो अगर मैं उन दोनों को अभी जान से मार दूं? जरा देखो मुड़कर। ये सुनकर आरोही ने अपनी गर्दन पीछे की तो उसने देखा कि बॉडीगार्ड्स ने अग्नि और धानी के सिर पर बंदूक तानी हुई थी। अचानक कुमार अपने आप को छुड़ाकर आगे भागी और उसने धानी को बचाने की कोशिश की। तभी सिया ने तेजी के साथ कुमार की चेस्ट पर एक गोली चला दी। गोली उसकी चेस्ट को छू कर निकल गई। कुमार अपने दांत किटकिटते हुए सिया को देखने लगा। सिया बोली, अरे क्या हुआ? तुम तो प्यार करते थे ना सिया से, अब गोली भी नहीं खा सकते उससे? ये सुनकर कुमार बोला, नहीं, तुम मेरी सिया नहीं हो सकती। सही कहा, मैं सिया नहीं हूँ, मैं तो जिया हूँ, जिसे यहाँ पर मौजूद सिर्फ एक ही इंसान जानती है, वो है आरोही। फिर उसने अद्विजय के चेहरे को पकड़ा और बोली, कब होश में आओगे बेबी? मैं तुम्हारा बेसब्री से होश में आने का इंतजार कर रही हूँ। अद्विजय होश में आया और उसने जल्दी आंखों से सिया को घूर कर देखा। फिर उसने अपने परिवार के सभी लोगों को देखा। आरोही इस वक्त नीचे बैठी हुई थी और 2 आदमी उसके पास खड़े थे। अद्विजय ने कहा, इन सबको छोड़ दो जिया। सिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपनी जान बचाने के लिए इंडिया छोड़कर क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। ये कहकर उसने अपने होंठ आगे बढ़ाए ताकि वो अद्विजय के होंठों को चूम सके। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुने।